चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास हिंदी की बुक का चैप्टर 4 और इसका नाम है पानी रे पानी। तो इस चैप्टर में हमें पानी के बारे में बताया गया है कि पानी किस प्रकार से समुद्रों से भाप बनकर ऊपर उठता है और किस प्रकार वो फिर जमीन पर वापस आ जाता है और नदियों के थ्रू दोबारा समुद्र में चला जाता है। इस कहानी के अंदर आपको पानी से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं और उसके निपटारण के बारे में बताया जाएगा, यानी कि पानी की समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे आ, हमारे जो राइटर हैं जिनका नाम अनुपम मिश्र है, वो कहते हैं कि कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है कि भूगोल की किताब में पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी दे दिया जाता है और इस पाठ के साथ सूरज, समुंदर, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे पर बसा तुम्हारा हमारा घर या गांव या शहर। यानी कि यहाँ पे जो अनुपम मिश्र जी हैं वो ये कह रहे हैं कि पानी के बारे में, कि पानी आता कहाँ से है। जब कभी हमें पानी के बारे में पढ़ाया जाता है ना, तो हमें बता दिया जाता है एक नदी बह रही है, उसके आसपास आसमान में सूरज है, फिर वो नदी समुद्र में मिल रही है, बादल दिखा देते हैं, बारिश की बूंदें दिखा देते हैं और उसके आसपास अपना घर दिखा देते हैं। क्या यही है पानी? चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती हुई दिखाई जाती है या दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। तीर का मतलब होता है नदी के किनारे। समुद्र से उड़ती भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे, तीर जैसा कि मैंने बताया, तीर का मतलब नदी के किनारे, इनके सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। तो यहाँ हमारे राइटर कह रहे हैं कि जो पानी है ना वो आसमान में जाता है, बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर पानी बनकर फिर से समुद्र में चला जाता है। ठीक है, जल, और इस प्रकार जो है एक जल चक्र पूरा हो जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में और यहाँ तक कि जो है माता पिता के जो ऑफिस होते हैं, यानी कि कार्यालय, ठीक है, उन कार्यालयों में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अभी कैसा अजीब सा चक्कर है इसको थोड़ा देखते हैं। राइटर कहता है कि नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता ना, नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। ये सू सू की आवाज, जैसे नल खोलते ना तो पहले पानी सू सू करता है, यानी कि जब पानी होगा तो सीधा आ जाएगा, लेकिन जब नहीं आता तो वहां से सिर्फ हवा आती है निकल कर, और वो हवा सू सू की होती है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है। बेवक्त मतलब बिना समय के, कभी देर रात को तो कभी बहुत ज्यादा सवेरे। सवेरे मतलब सुबह सुबह ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइटर कहता है कि मीठी नींद को छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं में होने भी लगती है। तू मैं यानी कि लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं, बहस भी देखने को मिलती है हमें। रोज रोज के इन झगड़े टंटटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आप में हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो कोई और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लग गया है। तो राइटर हमारा कह रहा है कि देखो, लोग क्या करते हैं, अब घरों में मोटर लगा लेते हैं। मोटर की वजह से वो सारे मोहल्ले के जिन घरों में मोटर नहीं तो उनका पानी अपने घरों में खींच लेते हैं। शायद ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अब सब मोटर लगाने लग गए हैं। इससे पानी जो है, जो सबको मिलना चाहिए था, अब वो जिन लोगों के पास मोटर है उन्हीं के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब पानी की समस्या इतनी हो गई है कि लोग जो है ना पानी अब शहरों में बिकता हुआ भी देख सकते हैं। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। अकाल मतलब जहाँ किसी चीज की कमी हो जाए। ठीक है, तो यह तो हुई चलो गर्मी के मौसम की बात, यानी कि गर्मी में ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में तो क्या होता है, देख लो,
सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे घरों में, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। बाढ़ होता है जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और लोग अपने काम धंधे नहीं कर पाते। पानी की वजह से पानी घरों में घुसता है और दुकानों में घुसता है। हमारे जो है घर उसमें डूब जाते हैं। ये होता है बाढ़। यह बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ बह जाता है इस बाढ़ के अंदर। ठीक है, तो हमारे राइटर ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं कि ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक सिक्के के दो पहलू है। देखो, पानी कम हो गया तब भी समस्या, पानी ज्यादा हो गया तब भी हमें समस्या देखने को मिलती है। ऐसा हमें राइटर बता रहे हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझे, यानी कि पानी ज्यादा होना, पानी कम होना समझे, तो संभाल ले तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो राइटर कह रहा है कि देखो, अगर ज्यादा पानी होता है तो अगर हम इसको सही तरीके से स्टोर कर लें, जो कि आगे बचा सके। अगर पानी कम होता है तो इसको भी हम सही तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बचे हुए पानी से, जब पानी कम होता है तो तब भी हम जो है पानी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पानी को सिक्योर करना सीख ले, यानी कि उसे बचाना सीख ले, उसका सही से यूज करना सीख ले, तो समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो, थोड़ी देर के लिए हम पानी के चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर जो है दौड़कर उसे झटपट अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कई सिक्के, कभी सिक्के तो कभी बड़े बड़े नोट, तो इसमें धीरे धीरे जमा होते ही रहते हैं, यानी हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि जो गुल्लक ने हमने जमा करा उसका उपयोग कर लेते हैं। आगे राइटर कहता है कि हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रत्येक वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे छोटे तालाब, झील आदि है ना, वे धरती की गुल्लक ही तो है। उन गुल्लकों में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर जो है छन कर मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार तैयार होता है, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी होता है वो भरता रहता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात के मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकते हैं। ऐसा राइटर ने बता रहा है। लेकिन ध्यान रखना, राइटर ये भी कहना चाह रहा है कि देखो, अब सब जगह पत्थर की सड़कें हो गई तो पानी नीचे जा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से पानी जमीन में जा नहीं पाता। तो नीचे पानी पानी जब हम निकालेंगे तो मिलेगा कैसे? ठीक है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छुपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में। ठीक है, अब देखो राइटर बड़ी गहरी बात कर रहा है। राइटर कह रहा है कि जब एक दौर ऐसा भी आया जब हम जमीन के पानी का महत्व भूल गए, ठीक है, और जमीन के लालच में, ठीक है, अपने तालाबों को कचरे से पाट दिया। देख रहे हो राइटर क्या कह रहा है कि एक समय ऐसा भी आया कि जब हम जल के महत्व को भूल गए और जमीन के लालच में हमने क्या करा, अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, यानी भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं भी मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम, सिनेमा हॉल आदि खड़े हो गए, यानी पानी की जगह हमने उस पे कुछ और बना दिया। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मियों के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत, यानी जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जल स्रोत, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे। बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित कर ले। भूजल भंडार का मतलब क्या होगा? जमीन के नीचे का जो पानी है ना, उसको सही से जो है तैयार कर ले। ठीक है, अपनी गुल्लक, यानी कि वही पानी वाली गुल्लक, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक से उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। यहाँ पे राइटर हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है हमें जल चक्र का सही से उपयोग करना चाहिए। तो इस कहानी को लिखा है अनुपम मिश्र ने। ठीक है, अब ये अनुपम मिश्र जो है ना, ये है कौन, इसको थोड़ा देखते हैं। और एक बात बता दो, ये कहानी नहीं थी, ये एक आर्टिकल था जो कि एक न्यूज़पेपर में छपा था। ठीक है, और इनको छापा था किसने? अनुपम मिश्र ने। अब ये अनुपम मिश्र है कौन, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, जिन्होंने हमें जल चक्र के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि हम किस प्रकार जल चक्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ताकि पानी की समस्याओं से निपटा जा सके। अब लेखक से थोड़ा परिचय करते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो अनुपम मिश्र है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रखर लेखक है, संपादक भी हैं। संपादक उन्हें कहा जाता है जो न्यूज़पेपर का
एडिटर होता है, जो हेड होता है, जो न्यूज़ को छोटा-बड़ा करने का काम करता है, उसको समझकर छापने का काम करता है। ठीक है? और ये एक जाने-माने पर्यावरणविद है, यानी कि जो पर्यावरण पर चर्चा करते रहते हैं। इसके साथ-साथ एक छायाकार कवि भी है। छायाकार वो कवि होते हैं, जो बढ़ती समस्याओं के बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है? और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य करे हैं। अब इनकी कुछ कीर्तियाँ, जैसे आज भी खड़े हैं तालाब, इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है और इनकी किताब को जो है ना ब्रेल लिपि में भी लिखा गया है। ये ब्रेल जो लिपि होती है ना, ये अंधे, गूंगे, बहरे लोगों के लिए पढ़ाने के लिए बनाई गई। वैसे तो मेनली अंधों के लिए होती है, लेकिन इसके अंदर जो है गूंगे और बहरे भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है? इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन है ये। इसमें तालाब खारे कैसे हो गए या क्यों खत्म हो गए उसके बारे में। फिर इनकी एक और कीर्ति जो कि वर्ल्ड फेमस है, सात माथे का समाज। ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी किताब है। और हाँ, वे गांधी शांति के प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी रहे हैं। ये भी एक न्यूज़पेपर या मैगज़ीन है, ठीक है? जो कि छापती है न्यूज़ को और खबरें देती है, तो उसके भी ये संपादक रह चुके हैं और वहाँ से इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो इस वीडियो के एंड में मैंने उसको लगा दिया है। ठीक है? आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय।